हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं नंबर पर ही प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। पहला है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना, और दूसरा है प्रोनाउन को और पॉजेसिव एडजेक्टिव को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना, और वर्ब को भी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना। वैसे नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस और ईएस लगा करके प्लूरल में चेंज किया जाता है। इस तरह से वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस ईएस या आईईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूं, अब इसे ध्यान से आप समझेंगे। आज जो प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूं, ये आपको खुद सॉल्व करना है। इसमें वही वर्ड दिया गया है, इसमें मिक्स है, नाउन भी होंगे, प्रोनाउन भी होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होंगे और वर्ब भी होंगे। इसे सभी सिंगुलर में है, इसको आपको प्लूरल में चेंज करना है। पहले आप लोग इसको चेंज करेंगे, फिर जब मैं चेंज करूंगा तो उसे आप टैली करके देखेंगे कि कितना आपका राइट है या रॉन्ग है। अगर सही सही है, इसका मतलब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। आप जितने भी जो 15 रूल्स हम दिए हुए हैं, उस रूल्स की मदद से आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर रूल्स आप नहीं लर्न किए हैं तो उसे अवश्य लर्न करेंगे। तो देखें यहां, जैसे स्टोरी। अब स्टोरी 2 है। एक स्टोरी है, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। STORY इस स्टोरी का मतलब कहानी होता है, और STOREY इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं दिया हुआ हूं। इससे पहले आप लोग खुद स्वयं सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा उससे आप मिलाकर देखेंगे। तो देखें, स्टोरी आपको रूल लर्न होगा तो आसानी से कर लेंगे, रूल लर्न नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। अब जैसे स्टोरी है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में बदल करके प्लूरल बनाएंगे, जैसे STORIES स्टोरीज। अब ये स्टोरी है, इस वाई के पहले वॉवेल है तो इस वाई के बाद ओनली एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, स्टोरीज। ये थीप है, थीप। अब ये जिसके अंत में एफ या FE होता है उसमें हम V देकर के ES जोड़ते हैं, जैसे थीप्स। थीप्स THI हट जाता है और फिर VES लग जाता है, थीप्स। ओह सॉरी। अब देखिए माइन। माइन क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन माइन का क्या हो जाएगा? प्लूरल आवर्स। इसमें EVS होगा। अच्छा यहां देखें, ऑक्स। ऑक्स क्या है? नाउन है। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सेन, EN लग जाता है इसमें। लेडी, वाई के पहले D कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा? लेडीज। वाई को आई में बदल दिए और ES जोड़ दिए। तरह से नाइफ है, नाइफ को FE को हटा करके VES जोड़ देंगे, यानी FE के बदले V लग जाता है, KNIVES, नाइव्स। इस तरह से मैच है। मैच में जिसके अंत में CH हो और CH का उच्चारण च हो
तो उसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैचेज, चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रेन। कुछ ऐसे नाउन है जो चेंज किया जाता है डायरेक्ट या मिडिल लेटर को चेंज करके, या कुछ ऐसे लेटर है जिसको चेंज किया जाता है, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रेन। माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है? यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम माई सेल्फ को हम आवर सेल्फ में बदलेंगे, आवर सेल्फ। इसी तरह से फोटो, फोटो के देखें ये एक्सेप्शन में आता है, कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्सेप्शन में आता है, इसमें हम फोटो में एस जोड़ करके फोटोज बनाए। अब ये माई, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माई का क्या हो जाएगा? आवर। हैज, हैज सिंगुलर है, हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव। ये वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान रखना है, वर्ड को पहचानना पड़ेगा, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसको पहचानना है। अब देखिए टूथ, टूथ क्या है? नाउन वर्ड है, टूथ का डबल ओ डबल ई में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? टिथ। अब है सी, सी क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। जेंटिलमैन, जेंटिलमैन, मैन के बीच का लेटर ए को ई में बदल देंगे तो ये हो जाएगा जेंटलमैन। रूफ, रूफ में ओनली एस, ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में, तो इसलिए रूफ को हम एफ लगा करके चेंज कर सकते हैं, और कभी कभी VES लगा करके भी हम चेंज कर सकते हैं, VES लगा करके भी। माउस, माउस का क्या हो जाएगा? माइस, MIC, माइस। मैप, ओनली इसमें एस लग जाएगा, मैप, एस, मैप्स। ईच, ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच का प्लूरल क्या हो जाएगा? बोथ। अब ये दैट, दैट क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। पप्पी, पप्पी का प्लूरल क्या हो जाएगा? वाई आया है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? पप्पीज। ये कैचेज, कैचेज क्या है? वर्ब है, ये वर्ब सिंगुलर में है, इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैच, कैच। मोनार्क, मोनार्क, इस CH का उच्चारण क्या होता है? को, तो जिस CH का उच्चारण को हो उसमें हम S लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, मोनार्क, मोनार्क। हिम, हिम क्या है? हिम प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में आता है, तो हिम का क्या हो जाएगा? देम, हिम का प्लूरल क्या हो जाएगा? देम। सिप, सिप, ये सिंगुलर प्लूरल, ना इसका सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ये हमेशा मतलब ये दोनों फॉर्म में आ सकता है, तो सिप का सिप ही रहेगा। स्टाफ, स्टाफ में ओनली हम S लगाएंगे, क्योंकि F, डबल F, ये कुछ ऐसे नाउन वर्ड है जो एक्सेप्शन में आता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, तो इसी में आता है स्टाफ, तो स्टाफ्स हो जाएगा। डियर, डियर भी न इसका सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है, ये दोनों में ही आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में आएगा ये डियर। गोज, गोज वर्ब है और ये यस लग गया है तो इसका मतलब सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गोज का गो। इस तरह से टीचर्स है, ये भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? ये
सिंगुलर है, जिसका हो जाएगा टीच। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो अवश्य कमेंट करेंगे, और जो नए आए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियो समय पर मिलता रहे। और अवश्य इसे आप देखें, सीखें। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो अधिकांशतः इसे अवश्य बार बार देखेंगे, सीखेंगे, तभी उसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।